जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के तहत पढ़ने वाले हैं भारत का समय क्षेत्र और विश्व का समय क्षेत्र, जिसमें हम लोग टाइम जोन देखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप टॉप 50 MCQs देखने को पाएंगे मित्रों। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए और इसे क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से बिना कोई समय गंवाए हुए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि भारत का मानक समय रेखा यानी IST किस रेखा पर निर्धारित है, आधारित है। कौन सी रेखा पर है मित्रों? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मित्रों, जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट या इसको 82.5 डिग्री भी कहते हैं, पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों कि ग्रीनविच माध्य समय किस देश से संबंधित है। ग्रीनविच माध्य समय जो है GMT जिसको हम लोग कहते हैं, ये किस देश से संबंधित है? जर्मनी से, या फिर ब्रिटेन से, या फिर फ्रांस से, या फिर अमेरिका से। तो मित्रों, जो ग्रीनविच माध्य समय है ये ब्रिटेन से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि विश्व में कितने मानक समय क्षेत्र हैं। पूरे विश्व में कुल कितने मानक समय क्षेत्र हैं? 12, या फिर 24, या 36, या 18। तो मित्रों, जो विश्व में मानक समय क्षेत्र है वो कुल कितने हैं? 24। कितने मित्रों? 24 मानक समय क्षेत्र है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। कितना आगे है मित्रों? 4 घंटे 30 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट, या फिर 6 घंटे, या फिर 5 घंटे। तो मित्रों, जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश के पास से गुजरती है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है मित्रों, ये कौन से देश के करीब से होकर के गुजरती है? जापान से, या फिर रूस से, या फिर अमेरिका से, या फिर फिजी से। तो मित्रों, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये बेरिंग जलसंधि से गुजरती है, और बेरिंग जलसंधि रूस के पास में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि एक देश में अनेक मानक समय क्यों अपनाए जाते हैं। राजनैतिक कारणों से, या देश का क्षेत्रफल बड़ा होने से, या आर्थिक कारणों से, या फिर प्रशासनिक सुविधा हेतु। तो मित्रों, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है, जब किसी देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है, अर्थात क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है। टाइम जोन यानी समय क्षेत्र कौन से देश में सबसे ज़्यादा है? चीन में, या अमेरिका में, या रूस में, या फिर कनाडा में। तो मित्रों, अगर इसमें देखें तो जो रूस है, रूस का देशांतरीय विस्तार सबसे अधिक है, इसलिए रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय है, टाइम जोन्स हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि भारत में कुल कितने समय क्षेत्र हैं, कितने टाइम जोन्स हैं? 1, या 2, या 3, या फिर 4। तो मित्रों, जो भारत है, भारत में कुल एक समय क्षेत्र है 82 डिग्री 30 मिनट, या इसको 82.5 भी कहा जाता है, यानी कि 82, इसको 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी की परिधि 360 देशांतरों में बांटी जाती है। जो पृथ्वी का परिधि है उसे 360 डिग्री देशांतर में बांटा जाता है। प्रत्येक टाइम जोन कितने देशांतर का होता है? मतलब जो देशांतर टाइम जोन है वो कुल कितने देशांतर का होता है मित्रों?
30 डिग्री का देशांतर, या 10 डिग्री देशांतर पर, या 20 डिग्री देशांतर पर, या फिर 15 डिग्री देशांतर पर। कुल कितने डिग्री पर होता है मित्रों? तो जो टाइम जोन्स बनाया गया ये कुल 15 डिग्री देशांतर पर बनाया गया है मित्रों। इसीलिए 24 टाइम जोन्स बने हैं। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन की दूरी जो होती है वो 15 डिग्री होती है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि भारत का मानक समय किस स्थान से निर्धारित होता है? कौन से स्थान से निर्धारित होता है मित्रों? इलाहाबाद प्रयागराज से, या दिल्ली से, या कोलकाता से, या मिर्ज़ापुर से। तो मित्रों ये मिर्ज़ापुर से निर्धारित होता है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से निर्धारित होता है। और ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये आपका 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है मित्रों। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है। तो ये कुल मिलाकर के 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि अमेरिका में कुल कितने मानक समय क्षेत्र हैं, अर्थात टाइम जोन्स हैं? अमेरिका में कुल कितने टाइम जोन्स हैं? 3, या 4, या फिर 6, या फिर 8? तो मित्रों अमेरिका में कुल मिलाकर के 6 टाइम जोन्स है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि एक मिनट चलिए, इतना ही, थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री पर, या 90 डिग्री पर, या 180 डिग्री पर, या फिर 150 डिग्री पर? तो मित्रों जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किस पर है? 180 डिग्री देशांतर पर है। सी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 से पहले मित्रों अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है चीन में कितने टाइम जोन्स हैं? चीन देश की बात हो रही है कि कुल कितना टाइम जोन है चीन में? 1 है, या 2 है, या 3 है, या 5 है? तो मित्रों चीन में एक ही टाइम जोन है। चीन का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक नहीं है, अर्थात एक मानक एक ही है और उसी मानक के अनुसार पूरे देश का समय चलता है। इसके बाद में मित्रों प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि यदि ग्रीनविच मेन टाइम अर्थात जीएमटी पर दोपहर 12 बजे हैं तो भारत में समय क्या होगा? 4:30 अपराह्न होगा, या 5:30 अपराह्न होगा, या 6 बजे अपराह्न होगा, या 5 बजे अपराह्न होगा? तो मित्रों जीएमटी वहाँ से 5:30 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। तो वहाँ अगर 12 बज रहा है तो इस समय कितना होगा भारत में? 5:30 होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि जापान का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 7 घंटे आगे है, या 8 घंटे आगे है, या 9 घंटे आगे है, या फिर 10 घंटे आगे है? तो कुल कितना है मित्रों? तो जापान का समय मानक समय से, ग्रीनविच वाले मानक समय से 9 घंटे आगे चल रहा है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है मित्रों कि टाइम जोन की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? टाइम जोन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, या फिर सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, या आइंस्टीन ने, या फिर कॉपरनिकस ने? जो टाइम जोन है इसकी अवधारणा किसने किया था मित्रों? तो टाइम जोन की अवधारणा सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मित्रों कि ग्रीनविच वेधशाला किस शहर में स्थित है? कौन से शहर में है? पेरिस में है, या लंदन में है, या बर्लिन में है, या टोक्यो में है? तो मित्रों जो ग्रीनविच वेधशाला है ये लंदन में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मित्रों कि विश्व मानक समय किस आधार पर तय होता है? परमाणु घड़ी के आधार पर, या सूर्य घड़ी के आधार पर, या जीएमटी के आधार पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर? तो मित्रों जो विश्व मानक समय है
ये परमाणु घड़ी के आधार पर निश्चित होता है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि भारत और पाकिस्तान के समय में कितना अंतर है। 30 मिनट का अंतर है, या 1 घंटे का अंतर है, या फिर 1 घंटा 30 मिनट का अंतर है, या कोई अंतर नहीं है। तो मित्रों भारत और पाकिस्तान के समय में 30 मिनट का अंतर है। मतलब अगर हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं तो वहाँ 11:30 ही होगा। 30 मिनट वहाँ का समय भारतीय समय से पीछे है। प्रश्न संख्या 20 क्या है मित्रों? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कौन सा देश केवल एक टाइम जोन का पालन करता है जबकि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन वो टाइम जोन एक ही मानता है। क्या चीन है, या कनाडा है, या रूस है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो मित्रों इसमें जो चीन है ये एक ही टाइम जोन का पालन करता है जबकि इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। मतलब ये बनाई कहाँ पर गई है और टेढ़ी मेढ़ी है। प्रशांत महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या हिंद महासागर में, या भूमध्य सागर में? तो मित्रों प्रशांत महासागर में ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को गुजारा गया है और यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बनी है। ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि अगर एक किसी देश से या किसी द्वीप से गुजर रही है तो इस रेखा को मित्रों क्या किया गया है, उसके अगल बगल से निकाल दिया गया है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस वर्ष अपनाया गया था। 1900 में, या 1906 में, या 1911 में, या 1947 में? तो मित्रों जो भारतीय मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कब अपनाया गया था? 1911 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मित्रों कि नेपाल का मानक समय भारत से कितना आगे है। 30 मिनट, या फिर 45 मिनट, या 15 मिनट, या 1 घंटा? तो मित्रों जो नेपाल का मानक समय है ये भारत के मानक समय से 30 मिनट आगे चलता है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों कि टाइम जोन परिवर्तन मुख्यतः किस कारण से होता है। पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो मित्रों जो टाइम जोन का परिवर्तन होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 प्रश्न हो चुका है मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। लाइक और शेयर इतना दमदार तरीके से होना चाहिए कि आज सारे रिकॉर्ड पार हो जाएं। 25वां प्रश्न कह रहा है कि कनाडा में कितने टाइम जोन्स हैं। कनाडा में कुल कितने टाइम जोन होते हैं मित्रों? 4 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, या फिर 7 है? तो मित्रों कनाडा में 7 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मित्रों कि भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देश के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इंग्लैंड से अर्थात जीएमटी से, या फिर जापान से, या फिर रूस से, या फिर अमेरिका से? तो मित्रों जो भारतीय मानक समय है ये इंग्लैंड के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी पर कितने मानक समय क्षेत्र हैं, अर्थात कितने टाइम जोन्स हैं। 12 है, या 18 है, या 24 है, या 30 है? तो मित्रों पृथ्वी पर कुल कितने मानक समय हैं? तो पृथ्वी पर 24 मानक समय हैं, इस टाइम जोन्स है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मित्रों कि किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र अर्थात 11 टाइम जोन्स पाए जाते हैं। कौन से देश में है मित्रों? अमेरिका में है, या कनाडा में है, या रूस में है, या फिर चीन में है? तो मित्रों चीन में 1 है, कनाडा में 7 है। चीन में 1, कनाडा में 7,
और रूस में कितने हैं? तो रूस में कुल मिलाकर के 11 टाइम जोन से मित्रों। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन किस देश से होकर गुजरती है? ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर गुजरती है मित्रों? जर्मनी से, या फिर फ्रांस से, या फिर इंग्लैंड से, या फिर स्पेन से? तो मित्रों जो ग्रीनविच का समय है ये इंग्लैंड से होकर के गुजरता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन मुख्य रूप से किस महासागर से होकर गुजरती है? अटलांटिक महासागर से, या आर्कटिक महासागर से, या प्रशांत महासागर से, या फिर हिंद महासागर से? तो मित्रों जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है मित्रों कि भारत का समय ग्रीनविच मेन टाइम से कितने घंटे आगे है? 4 घंटे 30 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट, या फिर 6 घंटे, या 6 घंटे 30 मिनट? तो मित्रों जो भारत का समय है ये ग्रीनविच मेन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मित्रों कि किस देश में केवल एक ही मानक समय है जबकि उसका क्षेत्र बहुत विशाल है? कौन सा देश है मित्रों? चीन है, या भारत है, या ऑस्ट्रेलिया है, या फिर अमेरिका है? तो मित्रों यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे जो चीन है, चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। और अमेरिका मित्रों, अमेरिका तीसरे नंबर का, एक मिनट, चौथे नंबर का है, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब इसमें से हमें देखना है तो भारत के पास टाइम जोन 1 है, ऑस्ट्रेलिया के पास टाइम जोन 3 है, और चीन के पास भी 1 है। तो चीन का क्षेत्रफल इससे बड़ा है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है मित्रों कि विश्व समय किसे आधार मानकर तय किया जाता है? भारतीय मानक समय को, या ग्रीनविच मेन टाइम को, या स्थानीय समय को, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को? तो मित्रों जो ग्रीनविच मेन टाइम है उसी के आधार पर पूरे विश्व का समय तय किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि सूर्य के 1 डिग्री देशांतर घूमने के पर समय में कितना अंतर आता है? मतलब अगर 1 डिग्री देशांतर की घूर्णन करती है पृथ्वी तो उस समय कुल कितना अंतर आता है समय में? 2 मिनट का अंतर होता है, या फिर 3 मिनट का अंतर होता है, या फिर 4 मिनट का अंतर होता है, या फिर 5 मिनट का अंतर होता है? तो मित्रों 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का अंतर होता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है मित्रों कि किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है जहां समय क्षेत्र के कारण रात में भी सूर्य दिखाई देता है? मित्रों ये जो लैंड ऑफ मिडनाइट सन मतलब मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं मित्रों? वहाँ समय क्षेत्र के कारण सूर्य रात में भी दिखाई देता है। तो क्या है? कनाडा है, या फिर नॉर्वे है, या फिर रूस है, या फिर कौन सा है मित्रों? ग्रीनलैंड। तो मित्रों यहाँ पर जो नॉर्वे देश है इसे क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का समय, या लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उदय होता है? सूर्योदय सबसे पहले कौन से राज्य में होता है मित्रों? नागालैंड में, या फिर मिजोरम में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, या फिर असम में? तो मित्रों जो सूर्योदय होता है भारत में सबसे पहले वो कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मित्रों कि जब भारत में दोपहर 12 बजे होते हैं तब ग्रीनविच यानी जीएमटी में कितने बजे होते हैं? अगर भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा? सुबह के 5:30, या सुबह 6:30, या फिर
सुबह दोपहर के 1:30 या फिर रात के 12 बजे। तो मित्रों देखिए 12 बजे में से आपको घटाना है कितना, 5 घंटे 30 मिनट। तो इसमें से आप 5 घंटे 30 मिनट घटा लीजिए, तो यहाँ आपका हुआ 30 मिनट और यहाँ बचा 11 में से 5 गए 6, यानी 6:30, वो भी कब का, तो सुबह का। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 30 तक हो चुका है। 38वां प्रश्न करने से पहले मित्रों, अगर क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और इसे आप शेयर भी कर दीजिए। और देखते हैं 38वां प्रश्न। जापान का मानक समय यानी JST, जापान स्टैंडर्ड टाइम, भारत से कितने घंटे आगे है। तो मित्रों जापान का जो स्टैंडर्ड समय है वो ग्रीनविच से 9 घंटे आगे है। कितना आगे है, तो ग्रीनविच से देखिए जो जापान का समय है, जापान का समय कितना है मित्रों, तो 9 घंटे प्लस GMT है, प्लस GMT 9 घंटे उससे आगे है। और भारत का समय यानी इंडिया का समय कितना आगे मित्रों, तो ये 5 घंटे 30 मिनट, ये प्लस GMT है, 5 घंटे 30 मिनट प्लस GMT है। अब ये कह रहा है कि भारत का जो समय है, भारत से कितने घंटे आगे है जापान का समय। तो 9 में से 5.5 घटा लीजिए मित्रों, तो 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट आगे है जापान का समय भारत के समय से। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि नेपाल का मानक समय भारत से कितने मिनट आगे है। भारत से कुल कितने मिनट आगे है मित्रों, 15 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट या फिर 60 मिनट। तो मित्रों यहाँ पर 45 मिनट आगे है। और एक चीज़ बता दें, एक प्रश्न भी ऐसा ही कुछ आया था पहले, तो उसमें मैंने शायद 30 मिनट बताया था। 30 मिनट नहीं मित्रों, 45 मिनट आगे है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि विश्व का सबसे पश्चिमी टाइम जोन किस देश में है। जो सबसे पश्चिमी टाइम जोन है मित्रों वो कौन से देश में है, रूस में है या फिर अमेरिका में है या फिर न्यूजीलैंड में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। मित्रों पश्चिमी समय की बात हो रही है और पश्चिमी समय कौन से देश में है, तो ये अमेरिका में है मित्रों। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार करने पर समय में कितना परिवर्तन होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया जाएगा तो समय में कुल कितना परिवर्तन हो जाएगा मित्रों, 6 घंटे का या 12 घंटे का या 24 घंटे का या फिर 48 घंटे का। तो मित्रों जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे तो उस समय 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि जब ग्रीनविच में मध्यरात्रि होती है तब भारत में समय क्या होता है। अर्थात मध्यरात्रि मतलब रात के 12 बज रहे होते हैं जब ग्रीनविच में, तो भारत में उस समय कौन सा समय होता है मित्रों। क्या सुबह के 5:30 होते हैं या फिर सुबह के 6 बज रहे होते हैं या फिर सुबह 4:30 होते हैं या सुबह 7 बजे होते हैं। तो मित्रों ग्रीनविच से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो जब वहाँ मध्यरात्रि होगी तो यहाँ 5:30 होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने टाइम जोन हैं, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है। तो मित्रों ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर के 3 टाइम जोन है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि किस देश में डे लाइट सेविंग टाइम की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। डे लाइट सेविंग टाइम की शुरुआत मित्रों कौन से देश में सबसे पहले किया गया था, जर्मनी में या फिर अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। तो मित्रों ये पहले सबसे कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45,
प्रश्न संख्या 45 कह रहा है मित्रों कि रूस के समय क्षेत्र का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है। सबसे पूर्वी टाइम जोन पूछ रहा है रूस का कि कौन सा है मित्रों। इसमें क्या मॉस्को टाइम है, या फिर व्लादिवोस्तोक टाइम है, या कामचटका टाइम है, या फिर याकुत्स्क टाइम है। तो मित्रों सबसे पूर्वी की बात हो रही है और यह है कामचटका टाइम, मतलब सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है मित्रों कि विश्व में सबसे अधिक देशों में इस्तेमाल किए जाने वाला समय क्षेत्र कौन सा है। जो सबसे अधिक देशों में प्रयोग होता है वो कौन सा टाइम जोन है मित्रों। क्या इसमें GMT+1 है, या GMT+530 है, या GMT+8 है, या फिर GMT-5 है। तो मित्रों जो GMT+8 है ये विश्व में सर्वाधिक देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मित्रों कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 95 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मित्रों जो भारत का मानक समय निर्धारित होता है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है मित्रों कि अमेरिका का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यानी EST ग्रीनविच से कितने घंटे पीछे है। अमेरिका का जो पूर्वी देशांतर टाइम है वो कितना पीछे है इस कहाँ से, ग्रीनविच से। 3 घंटे, या फिर 5 घंटे, या फिर 7 घंटे, या फिर 9 घंटे। तो मित्रों अमेरिका का जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है ये ग्रीनविच से 5 घंटे पीछे है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि फ्रांस का मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है मित्रों, ये क्या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, या 30 मिनट। तो मित्रों फ्रांस का जो मानक समय है वो कौन सी रेखा पर निर्धारित होता है। तो ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है, और 1 डिग्री मतलब देशांतर पर जब हम पूर्व की ओर चलते हैं तो +4 मिनट होता है। तो 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है मित्रों कि यदि कोई व्यक्ति टोक्यो अर्थात जापान से दिल्ली भारत आता है तो उसे अपनी घड़ी कितने घंटे पीछे करनी होगी। अगर मान लीजिए कोई टोक्यो से आ रहा है भारत तो उसकी घड़ी में कुल कितना टाइम पीछे करना होगा, 2 घंटे का, या 3 घंटे 30 मिनट, या फिर 4 घंटे, या फिर 1 घंटा 30 मिनट। तो मित्रों भारत और जापान के टाइम में 3 घंटे 30 मिनट का अंतर है, अर्थात जो व्यक्ति जापान से आया है उसे अपने घड़ी को 3 घंटे 30 मिनट पीछे करना होगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोगों ने 50 MCQ टाइम जोन से संबंधित देखा है। आशा है आपको टाइम जोन वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे सभी क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।